नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। एनडीए में हो गया है सीटों का बंटवारा। भाजपा 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोकपा 1 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल के इंडिया गठबंधन को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो गया है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद थे। एनडीए गठबंधन ने तय किया कि आजसू पार्टी 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 2 सीट पर और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी के साथ रांची के भाजपा कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आजसू सुप्रीमो ने कहा कि हम दोनों पार्टियों का बहुत पुराना संबंध है। झारखंड की जनता हम लोगों का साथ देना चाहती है। राज्य के विकास के लिए और जनता के हित के लिए हमने गठबंधन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जब दोनों दल साथ होते हैं तो जनता के अनुकूल, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम होता है। सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार के कुशासन से झारखंड का हर वर्ग प्रभावित है। इस सरकार से निजात चाहता है। आईपीएस की नौकरी छोड़ राजनीतिक में आए। सिसई से 4 बार विधायक रहे, नहीं तोड़ पाया कोई रिकॉर्ड। गुमला जिले के सिसई विधानसभा सीट से 4 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बंदी उरांव के नाम है। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी लोग उनके द्वारा क्षेत्र में किए गए कार्यों को याद करते हैं। बंदी उरांव ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीतिक में प्रवेश किया था। वे बिहार व झारखंड राज्य के कद्दावर नेता माने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने विचारों, सिद्धांतों और राज्य की जनमानस के हित के लिए लगा दी। साल 1980 में बंदी उरांव आईपीएस की सर्विस छोड़कर राजनीतिक में प्रवेश किए। जनता से उनके जुड़ाव का और प्यार का नतीजा ये था कि वे सिसई विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे। 1980, 1985, 1991 व 1995 में विधायक बने। अब तक कोई विधायक उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। बंदी उरांव अपने राजनीतिक जीवन में कई ऐसे काम किए हैं जो संवैधानिक प्रावधान के रूप में पूरे देश में लागू है। कार्तिक उरांव के साथ मिलकर बंदी उरांव ने जनता के बीच रहकर काम किया। कार्तिक उरांव के कहने पर ही बंदी उरांव राजनीतिक में आए। त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़ दी। उनका मानना था कि यहाँ ऐसे राजनेता की जरूरत है जो राज्य की जनता के लिए काम करे। बंदी उरांव का घर बरनो प्रखंड के दंतिया गांव में है। बंदी उरांव के सिसई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती दी थी। आज भी ऐसे गाँव है जहाँ बंदी उरांव को लोग याद करते हैं। मालगाड़ी से कटकर अधेड़ की मौत, कपड़े से हुई शव की सीनाख्त। गोमिया रेलखंड मार्ग पर शुक्रवार की अहले सुबह 5 बजे हजारी पंचायत अंतर्गत गेरमजुरुआ गांव के समीप रेलवे लाइन पर 58 वर्षीय महेंद्र राम की कटकर मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शुक्रवार की सुबह 5 बजे महेंद्र राम रेलवे लाइन के किनारे शौच करने के लिए गए थे। उसी क्रम में उक्त रेलखंड पर अप एंड डाउन दोनों लाइन पर एक मालगाड़ी और एक 4 बोगी का इंस्पेक्शन रेल गुजर रही थी, जिसकी चपेट में आकर मालगाड़ी से कटकर घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शव की शिनाख्त उसके कपड़े से किए हैं। घटना के बाद गांव का माहौल काफी गमगीन हो गया है। मृतक का एक पुत्र मुकेश राम है जो कि मुंबई में कार्यरत है। उसके अलावा मृतक अपने पीछे 6 पुत्री एवं एक पत्नी को छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पाकर गोमिया थाना के अवर निरीक्षक मनीष कुमार और अन्य पदाधिकारियों एवं जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव का पंचनामा कर तेनूघाट शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले पलामू में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ मिली 1000 गोलियां। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पलामू जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है। माकपा माओवादियों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई में पुलिस के हाथ हथियारों का जखीरा लगा है। पलामू जिले के पिपरा थाना की पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन माकपा माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया। पिपरा थाना प्रभारी विमल कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि पिपरा के चेड़ी स्थान जाने वाले सड़क पर मौजूद झरना पहाड़ के पीछे पहाड़ी इलाके के पीछे नक्सलियों ने हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। इसी सूचना के आलोक में पलामू जिले की पिपरा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस को इस अभियान के दौरान 1000 राउंड गोली और एक 303 का राइफल मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि गोलियों और हथियारों को पुराने बर्तन में छिपाकर रखा गया था। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। जिस इलाके से हथियार बरामद हुए हैं वह बिहार से कुछ ही दूरी पर है। यह इलाका प्रतिबंधित नक्सली संगठन माकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य सह 15 लाख के इनामी नितेश यादव का प्रभाव वाला है।
झारखंड चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी। पहले चरण में 43 सीटों के लिए नामांकन शुरू। इस दिन तक होगा नॉमिनेशन। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो गई। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। छुट्टियों को छोड़कर नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 13 नवम्बर को होगी। झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान के लिए ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। 23 नवंबर को सभी 81 विधानसभा सीटों पर मतगणना कराई जाएगी। उसी दिन परिणाम आने की उम्मीद है। एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका। बीजेपी और आजसू के ये 2 बड़े नेता आज थामेंगे झामुमो का दामन। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चंदन कियारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने आजसू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक वे अब झामुमो का दामन थामने वाले हैं। इसके अलावा जमुआ के वर्तमान विधायक केदार हाजरा भी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे जल्द ही झामुमो का दामन थामने वाले हैं। साल 2009 में वे चंदन कियारी से चुनाव लड़े थे। उस वक्त उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमर बावरी को हराया था। अमर बावरी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने 9,211 वोटों के अंदर से जीत दर्ज की थी। केदार हाजरा भाजपा की जमुआ सीट से 3 बार के विधायक हैं। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की मंजू कुमारी को 18,000 से अधिक वोटों से हराया था। लेकिन मंजू कुमारी ने हाल ही में अपने पिता के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई थी कि वर्तमान सिटिंग विधायक का टिकट बीजेपी काट सकती है। झारखंड गठन के बाद से केदार हाजरा बीजेपी की टिकट पर साल 2019, 2014 और 2005 में चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार झारखंड में आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इंडिया और एनडीए गठबंधन में अब भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा जल्द ही अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। अब तक केवल जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इन 4 विधानसभा सीटों पर हर बार बदलते रहे हैं चेहरे। क्या इस बार भी बदलेगा समीकरण? झारखंड में 4 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां चुनावी परिणाम अक्सर बदलते रहते हैं। इन सीटों पर किसी भी उम्मीदवार को लगातार 2 बार जीतने का मौका नहीं मिला है। इन सीटों पर हर चुनाव में मतदाताओं का रुझाव बदलता रहता है। इनमें लोहरदगा, सिमरिया, महागामा और टुंडी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2000 से सिमरिया में लगातार विधायक बदलते रहे हैं। वहीं लोहरदगा सीट की बात करें तो यहां आजसू के कमल किशोर भगत को लगातार 2 बार चुनाव जीतने का मौका मिला, लेकिन दूसरे कार्यकाल में इनकी सदस्यता चली गई। इसके बाद से हर बार नए विधायक देखने को मिल रहा है। वहीं महागामा सीट पर 2005 के बाद से कोई भी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाया है। टुंडी सीट पर 2009 से यही स्थिति बनी हुई है। ऐसी सीटें झारखंड की राजनीति में एक खास भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ के अनिश्चित परिणाम अक्सर राज्य की सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं। झारखंड पार्टी के गढ़ में भाजपा, कांग्रेस और झामुमो ने की सेंध मारी। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित तोरपा विधानसभा क्षेत्र झारखंड पार्टी का गढ़ माना जाता है। आजादी के बाद झारखंड पार्टी ने ही तोरपा से सबसे अधिक विधायक दिए हैं। अब तक तोरपा से झारखंड पार्टी ने 7 बार, भाजपा ने 3 व कांग्रेस और झामुमो ने 2-2 बार जीत हासिल की है। एनडीए को बड़ा झटका। हेमंत सोरेन ने विधायक और पूर्व विधायक को जेएम में कराया शामिल। झारखंड विधानसभा से पहले दल बदल का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को बीजेपी के विधायक केदार हाजरा ने झामुमो का दामन थाम लिया। वहीं आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक भी पाला बदलकर झामुमो में शामिल हो गए। दोनों नेताओं को सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अपनी मौजूदगी में पार्टी में शामिल कराया। विधानसभा चुनाव से पहले जमुआ विधानसभा क्षेत्र के सिटिंग विधायक के झामुमो में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा सीट से केदार हाजरा 3 बार बीजेपी विधायक रहे हैं। केदार हाजरा ने 2005, 2014 और 2019 में जमुआ विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी उनका सीट काटने वाली थी, इसलिए हाजरा झामुमो में शामिल हो गए। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में जमुआ सीट से दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस प्रत्याशी मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल हो गई हैं।
बीजेपी उम्मीदवारों की कब होगी घोषणा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया लेटेस्ट अपडेट। इन सीटों पर लड़ेगा आजसू। भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कब करेगी, इसको लेकर इंतजार है। भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट के बारे में झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को अपडेट दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि आजसू पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की घोषणा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बता दिया कि भाजपा पहली सीट कब जारी करेगी, कौन कौन सी पार्टियां एनडीए में शामिल होंगी। जी हां, शुक्रवार को हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारा गठबंधन फाइनल हो गया है। भाजपा, आजसू, जेडीयू और लोकपा एनडीए का हिस्सा होंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम लोग आज से भाजपा या आजसू नहीं है, हम लोग एनडीए हैं। आज से हम जो भी बात करेंगे वह एनडीए के रूप में करेंगे। ना मैं आपका भाजपा से बात करूंगा और न सुदेश महतो आपसे आजसू के रूप में बात करेंगे। हम झारखंड की बेहतरी के लिए मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के रूप में काम करेंगे। यह पूछने पर भाजपा के उम्मीदवारों की सूची कब जारी होगी, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है, कल भी जारी हो सकती है, परसों भी जारी हो सकती है, लेकिन यह बात तय है कि हम लोग एनडीए के रूप में चुनाव लड़ेंगे और झारखंड को विकसित बनाने के लिए हम किसी के भी साथ जाने के लिए तैयार हैं। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।